अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं शोबा ऑप्स और गायनी से गुज़िश्ता 34 साल से वाबस्ता हूँ। इब्तदाई 28 साल मैंने फ़ौज में सर्विस की मुख्तलिफ़ CMHS में, और उसके बाद पिछले 6 साल से मैं शालामार हॉस्पिटल में ऑप्स और गायनी की खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज आपसे जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो ये है कि माहवारी, नॉर्मल माहवारी क्या होती है, माहवारी की बेकायदगी क्या होती है, उस बेकायदगी की वजूहात क्या हैं, और उस बेकायदगी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि माहवारी क्या है। माहवारी एक माहाना ब्लीडिंग है, खून का बहना है ख़वातीन के जिस्म से, जो कि जब वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाती हैं तब से लेकर सने-आस तक हर माह जो वो रेगुलरली वो ब्लीड करती हैं उसको माहवारी कहा जाता है। और जब हम ये रेगुलरली ब्लीड करने की बात करते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन है साइकिल की वो 28 जमा तफरीक 7 दिन हो सकती है, यानी 21 से लेकर 35 दिन तक नॉर्मली आपका साइकिल लेंथ हो सकता है। इस तरह अगर कुछ पेशेंट्स की 21 दिन की साइकिल है तो वो कई दफ़ा आके कहते हैं कि महीने में 2 दफ़ा माहवारी आ गई है, लेकिन वो हमारे ख्याल से वो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो एक दफ़ा स्टार्ट में आई है और एक दफ़ा एंड, और वो साइकिल उनका अगर लेट से 25 डेज़ का है तो उनको लगता है कि महीने में 2 दफ़ा आई है, पर वो हमारे ख्याल से नॉर्मल होती है। इसी तरह जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ़्लो है वो तकरीबन 2 से 8 दिन तक नॉर्मल है, और जो मिक़दार है खून का बहना वो 20 से 90 ml तक नॉर्मल है, यानी 1 से 5 टेबल स्पून पूरी माहवारी के दौरान आप ब्लीड कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माहवारी रेगुलरली 4 दिन आया करती थी, लेकिन अब रिसेंटली उसमें कोई ऐसी तब्दीली आई है कि अब वो 8 दिन होना शुरू हो गई है, या पहले आप लगभग 20 ml ब्लीड किया करती थी और अब आपने 90 ml ब्लीड करना शुरू कर दिया, तो गो कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके पैटर्न में एक तब्दीली है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। वजूहात जहाँ तक हैं तो वजूहात माहवारी इर्रेगुलर होने की, वो कुछ वजूहात माहवारी ना आने की फिजियोलॉजिकल हैं, जो कि नॉर्मल हम जिनको कहते हैं, जैसे बलूगत से पहले माहवारी का ना आना या सनेयास के बाद माहवारी का ना आना, और जो आपके रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ हैं जिनमें बच्चे और ख़वातीन के पैदा होते हैं, उसमें माहवारी ना होने के फिजियोलॉजिकल वजूहात जो हैं वो ये हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, या आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स आजकल जो हैं उनकी वजह से माहवारी की बेकायदगी होना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसमें ख़वातीन जैसे रात को देर तक जागती रहती हैं और अपनी जिस्मानी उनकी एक्टिविटीज़ वर्जिश वगैरह बहुत कम करती हैं, और उनके ख़ुराक में बेशतर जो तनासब है वो वो प्रोसेस्ड फूड का है और कुदरती अशिया का नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी माहवारी बेकायदगी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो आप ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स आप ले रही हैं तो उसके साथ माहवारी इरेगुलर हो सकती है। अगर आप खून पतला या गाढ़ा करने वाली दवाइयाँ ले रही हैं तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह यानी अपनी दवाइयों को भी रिव्यू करवाना जो है वो ज़रूरी होता है फिर ऐसे सूरत में। फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जिसमें आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे थायरॉइड, एक गले में गदूद है उसकी इरेगुलरिटी है, या ब्रेन में गदूद है प्रोलैक्टिन उसकी इरेगुलरिटी है, या उसके अलावा जो है जैसे ओवरीज़ के अंदर अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जो कि माहवारी को इरेगुलर कर रही हैं। अगर माहवारी इस तरह से इरेगुलर हो रही है कि मखसूस अयाम के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर लोकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अंदर कोई फाइब्रॉइड मौजूद है, कोई पॉलिप मौजूद है, या कोई फॉरेन बॉडी आपने कभी कॉइल रख पाई थी आप उसे भूल गए निकलवाना, तो ये वजूहात भी हो सकती हैं जिससे कि माहवारी बेकायदगी का शिकार हो रही है। जब हम तशख़ीस की तरफ आते हैं तो जैसे हमने कॉजेज़ की बात की, तो उसी तरह तशख़ीस करना भी इम्पॉर्टेंट है, और तशख़ीस में फिर हम ये चीज़ें जो हमने बीमारियां बात की, मिसाल के तौर पे कोई लोकल कॉज तो नहीं, कोई रसौली तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ तो नहीं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की क्या वजह हो सकती है, वज़न ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, मोटापा तो नहीं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। ये ख़वातीन समझती हैं कि वज़न इसलिए बढ़ रहा है कि माहवारी कम हो रही है। हम ये जो समझते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से माहवारी कम होती है, क्योंकि मोटापा ख़ुद एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि माहवारी को ख़राब करता है। ये तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। इलाज की तरफ जब हम आएँ तो एक तशख़ीस पहले ये जब करवा लें आप अपने डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके आप ये कम्प्लीटली एक्सक्लूड करा लेते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है जिसकी वजह से आप बेकायदगी का शिकार हो रही हैं, तो इलाज बहुत सिंपल भी हो सकता है। जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस से अपना वज़न कम कीजिए, रात को बर वक्त सोइए, मुनासिब मुतवाज़न नेचुरल खुराक लीजिए, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रोज़ाना, और 30 to 40 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक हर ख़ातून को एक्सरसाइज करनी चाहिए ज़रूर। इससे आप जिस्मानी और ज़हनी दोनों तौर पे चुस्त रहते हैं, और आपकी ज़हनी सलाहियतें उम्र के साथ साथ घटती नहीं हैं।
سو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے بعد پھر جو کوئی کاز آئیڈینٹیفائی کیا جائے، مثلا اگر پالیسسٹک اووریز ہیں تو اس کی، اگر تھائرائڈ کا پرابلم ہے تو اس کا، اگر پرولیکٹن کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور بسا اوقات ہمیں کوئی بھی ابنارمیلٹی نہیں ملتی تو پھر ہم مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس میں جیسے پونسٹون ایک بہت اچھی دوائی ہے جو پین کلر کے طور پہ نہیں آپ کو دی جاتی. وہ خاص دوائی ہے جو ماہواری کے بلڈ فلو کو کنٹرول کرتی ہے. ٹرانزینیمک ایسڈ ہے. مختلف ہارمونز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جیسے پروجسٹوجنس، مثال کے طور پہ ڈائیڈروجسٹون ہے، نوریتھسٹیرون ہے. نوریتھسٹیرون کو ہم اتنا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ تھوڑے سائیڈ افیکٹس ہیں جس میں کہ چہرے پہ بال وغیرہ نکل سکتے ہیں. تو ڈائیڈروجسٹون عام طور پہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ہمیں سرجیکل کاز مل جاتا ہے تو پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ آپ کو بتائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.